हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन यूट्यूब चैनल जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकेत। आज हम गोल्डन रेज का जो पोएट्री सेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोएट्री सेक्शन के अंदर 4 पोएम्स है और 4 पोएम जो है वो उसके मार्क्स है 9 मार्क्स की पोएम्स है वो। और ये जो 9 मार्क्स है वो आपके क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 में है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर यूँ है कि 4 पोएम में से कोई से भी 2 स्टेंजा, किसी भी एक पोएम में से नहीं, 4 पोएम के अंदर से कोई से भी 2 स्टेंजा आपको दिए जाएंगे। उन 2 स्टेंजा में से आपको एक अटेम्प्ट करना है और एक स्टेंजा की आपको एक्सप्लेनेशन बनानी है और वो एक्सप्लेनेशन आपके रहेगी 4 नंबर की। और इसी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसके अंदर आपको 4 पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आप 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और वो क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 नंबर के। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ये केवल पोएम्स के क्वेश्चन है जो कि 9 नंबर के हैं। और आज आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपके 9 अंक कहीं भी नहीं जाएंगे। आज हम 4 पोएम में से जो फर्स्ट पोएम है अपने पास रिस्क, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा की ओपनिंग लाइन्स है। ओपनिंग लाइन्स के अंदर जो रिस्क पोएम है वो रिस्क पोएम ये बताती है हमें कि हमें हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हमारे सामने हो, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। चाहे काम कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे हम किसी भी नए काम की शुरुआत कर रहे हों, हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रख के हमें क्या है काम का रिस्क लेना चाहिए और रिस्क लेंगे तो हम आगे सक्सेस हो जाएंगे। तो जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों में और बड़ी से बड़ी चीज़ों में, हर पहलू में, हर वॉक में, जीवन के हर वॉक में क्या है, रिस्क है। इसलिए हमें रिस्क से घबराना नहीं चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत होती है वही रिस्क लेता है और रिस्क लेकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली पोएम की देखो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग लाइन्स है यहाँ पर बताया जा रहा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। अपेयर मीन्स होता है वैसे प्रस्तुत, प्रतीत होना। एपियन होता है प्रतीत होना। तो यहाँ पर लगता है टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में क्या है, रिस्क है। किस बात का, मूर्ख प्रतीत होने का। अब कोई सोचेगा हंसने में क्या रिस्क है। हंसने में इस प्रकार का रिस्क है कि आजकल हम देखते हैं कि सब एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बिजी रहते हैं। वो उन्हें पता नहीं रहता वो कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, और अचानक से जोक्स या फिर नए कमेंट देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि सामने वाले उसको मूर्ख समझते हैं। तो हंसने में क्या है, मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे देखो, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, भावुक, इमोशनल होना। तो रोने में भी क्या है, रिस्क है। किस बात का रिस्क है, अपेयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक प्रतीत होने का, भावुक समझ लिए जाने का। कभी ये होता है कि कोई रोने में इतना डूब जाता है कि वो परवाह नहीं करता वो कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, और रोने में इतना भावुक हो जाता है वो कि और ज़्यादा क्राइम करने लगता है और आसपास के माहौल को भी सेट कर देता है, दुखी कर देता है, जिससे वो क्या, साथ में बहुत सारे व्यक्ति भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रोने में भी क्या है, सेंटिमेंटल हो जाने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर, यहाँ पर देखो जो रीच आउट दिया है, वैसे रीच आउट का मतलब होता है कि किसी के पास पहुँचना, और यहाँ पे देखो टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों की मदद करने के लिए। इस पोएम के अंदर रीच आउट का मतलब होता है हेल्प, मदद करना। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों की मदद करने में भी क्या है, रिस्क है। किस बात का, इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ शामिल हो जाने का। आज आप अगर दूसरों की मदद कर रहे हो बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन आसपास के व्यक्तियों की नज़रों में जो व्यक्ति जिसकी मदद की जा रही है उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या माहौल है, और आप अगर उसकी मदद करते हो तो आपको भी उसके साथ सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए सोच समझकर हमें अपना कदम उठाना चाहिए। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाएं, अपनी जो फीलिंग्स है वो प्रकट करने में, दिखाने में भी क्या है, रिस्क है। किस बात का रिस्क है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविकता प्रकट हो जाने का। कभी कभी क्या है, कभी दोस्त साथ में बैठे रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के हालात शेयर करते हैं, कभी कभी इतने शेयर कर देते हैं कि वो अपने जो फीलिंग्स की, जो राज की जो बातें होती है वो भी सामने वाले को बता देता है। इसलिए अपनी भावनाएं प्रकट करने में भी क्या है, जोखिम होता है। किस बात का जोखिम होता है कि अपनी वास्तविकता प्रकट करने का जोखिम होता है।
इसी तरह हम देखो आगे देखते हैं कि अब तक बताया जा रहा था कि जीवन के हर एक वॉक में रिस्क आती जाती रहती है। और आगे देखो क्या बताया है कि टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, प्लेस मीन्स रखना, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, अपने विचारों को रखना, अपने स्वप्नों को रखना, बिफोर अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होती है, पर यहाँ भीड़ में मतलब लेंगे लोगों, पीपल के लिए आएगा ये, लोगों के समक्ष, बिफोर अ क्राउड, एक भीड़ के समक्ष, लोगों के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को रखने में भी क्या है, रिस्क है। किस बात की रिस्क है, बीइंग कॉल्ड नेव, नेव समझ ले जाने की, नेव मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड मैन, इनएक्सपीरियंस्ड अनुभवहीन, नो सीखिया, जो नया नया आया है। तो अपने विचारों को और अपने सपनों को अगर आप लोगों के सामने रखते हो तो उसमें भी एक प्रकार का जोखिम है। लोग आपको ये समझेंगे कि इसमें अब थोड़ी सी भी राय बाकी नहीं है, ये अपनी छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों से पूछता है, तो उसे क्या क्या समझा जाएगा, अनएक्सपीरियंस्ड मैन समझा जाएगा। अनएक्सपीरियंस्ड बोलें या इनएक्सपीरियंस्ड बोलें। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करने में भी क्या है, रिस्क है। देख लो अभी तक बताया जा रहा है किन किन चीज़ों में रिस्क है, मतलब टोटली बात ये बताई जा रही है कि पूरे संसार जो है वो खतरों से भरा हुआ है, और जो खतरों से भरा हुआ है तो हमारा जीवन के हर एक क्षण में, हर एक कदम पर खतरा ही खतरा है। और किन किन चीज़ों में खतरा है आगे बताया जा रहा है कि प्रेम करने में भी क्या है, रिस्क है। किस बात का रिस्क है, किस बात का खतरा है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापस हमें प्रेम मिले ना मिले, हम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं, प्रेम से बोलते हैं, विश्वास करते हैं, क्या पता दूसरे उधर से अपन को विश्वास करते नहीं करते। ठीक है, आगे देखो, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीवन जीने में भी क्या है, मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में क्या है, आशा में डिस्पेयर, निराश हो जाने का खतरा है। हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन समय पर वो अपना काम अगर नहीं करता तो हम उस बात से निराश हो जाते हैं। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, कोशिश करने में भी क्या है, असफल हो जाने का खतरा है। हम कोशिश करते हैं किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए, जाहिर सी बात है किसी काम की हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम यहाँ तो सफल होंगे, यहाँ सफल, उससे पहले हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने में ये रिस्क ये है कि हमारा काम चले या ना चले, खतरा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर करेज रखना है, हिम्मत रखनी है, और हमें बस रिस्क लेकर उस काम को करना है। फिर बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ पे वही बताया गया है, आप अपना कर्म करते रहो, रिस्क मस्ट बी टेकन, आपको रिस्क तो लेना ही चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड मीन्स डेंजर्स, खतरा, ये भी एक प्रकार का रिस्क है, सबसे बड़ा खतरा। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरा तो लेना ही चाहिए, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिस्क के अलावा कुछ नहीं है। रिस्क नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। अब तक बताया जा रहा था पूरी पोएम में, हंसने में जोखिम है, रोने में जोखिम है, प्रेम करने में, कोई अपने विचार रखने में, अपनी भावनाएं प्रकट करने में जोखिम है, इन सब चीज़ों में जोखिम बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा ये बताया जा रहा है, अगर आपने रिस्क नहीं लिया जीवन में तो वही आपका सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आप अपनी परेशानियों से, अपनी कष्टों से दुखी न होकर बस उन कष्टों का, उन परेशानियों का आप हिम्मत करके सामना कीजिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, आपको जीवन में खतरा लेना ही है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा रिस्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। रिस्क जो एक मोटिवेशनल पोएम है, जो हमें हर एक बातों में, हर एक जीवन की हर एक स्टेज में हमें जो मोटिवेशन, जो इंस्पायर कर रही है, हमें प्रेरणा देती है कि हर जीवन के हर एक कदम में क्या है, रिस्क है। तो अब देखो आगे किन चीज़ों में रिस्क बताया जा रहा था, अब उसका क्या कंक्लूजन निकल के सामने आएगा, निष्कर्ष निकल के सामने आएगा कि जीवन की हर बातों में तो रिस्क है, तो हमें आगे करना क्या है। जो रिस्क नहीं लेता उसके साथ क्या होता है, जो रिस्क लेता है उसके साथ क्या हो जाता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हैज नथिंग, वो कुछ नहीं रखता है, कुछ नहीं रखता है, अपने पास वो कुछ भी नहीं रख पाएगा। इज नथिंग, वह कुछ नहीं होता है।
कुछ भी नहीं होता वो अपने जीवन के अंदर, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ नहीं बनता है। तो बताया जा रहा है कि जिसने जीवन में रिस्क नहीं ली, जो परिस्थितियों का सामना करने से कतराया, जो जिसे डर लगा, वो व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता अपने जीवन में, कुछ भी नहीं रखता है, इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में रिस्क लेना ही है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। दे मतलब वे लोग कौन लोग? जो रिस्क नहीं लेते। वे लोग जो रिस्क नहीं लेते वे अवॉइड कर जाते हैं, वो बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? वो सफरिंग से, कष्टों से बच जाते हैं, कष्टों से बच जाते हैं। और किससे बच जाते हैं? दुखों से। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो कष्टों से और दुखों से तो बच जाता है। उसे उस वक्त कष्ट भी नहीं मिलेंगे, दुख भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करेगा, रिस्क लेगा, उसे तो पहले शुरुआत में तो कष्ट भी मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, खतरे नहीं उठाता अपने जीवन में, वो उस समय तो कष्टों से, दुखों से बच जाता है। लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज परिवर्तन नहीं कर सकते अपने जीवन में, ग्रो वो विकसित नहीं हो सकते, लव वो किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते, एंड लिव और वो अच्छी तरह का जीवन नहीं भी जी सकते। तो ऐसे लोगों के बारे में और देखो क्या बताया जा रहा है जो रिस्क नहीं लेते। चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड। चेन वैसे जंजीर होता है, तो चेंड हुआ यहाँ पे तो जंजीरों में बंधे होना, जंजीरों से बंधे हुए। चेंड बाय दियर सर्टिट्यूड, ऐसे लोग जंजीरों में बंधे हुए। कौन सी जंजीरों में? सर्टिट्यूड, निश्चितता। ऐसे लोग निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए। निश्चितता मतलब उनके भाग्य की जंजीरों में, उनके विश्वास, जो विश्वास उन्होंने, वो उनका जो अंधविश्वास बनाया रखा है अपने अंदर, वो अपने अंधविश्वास की जंजीरों में बंधे हुए। कैसे लोग हैं वो लोग? वो स्लेव्स हैं, वो गुलाम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने विश्वास, अपने अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़ लिया है अपने आप को। वो किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लायक नहीं है, इसलिए वो बंधे हुए हैं जंजीरों में, अपने भाग्य के जंजीरों में बंधे हुए हैं। और ऐसे लोगों को गुलाम कहा जाता है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। और ऐसे लोगों ने जो गुलाम बन गए हैं, और जो गुलाम है वो आज़ाद तो हो ही नहीं सकते। तो वह क्या है? दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। उन लोगों ने अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन, फॉरफिटेड यानी खो देना, लॉस कर देना। उन्होंने अपनी फ्रीडम को लॉस कर दिया, क्योंकि वो तो गुलाम बन गए हैं। किस चीज़ की गुलाम बन गई है? अपनी निश्चितता की जंजीरों में वो गुलाम बन गए। अपने अंधविश्वासों के अंदर वो अपने आप को कायम रखना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेते। तो ऐसे लोग गुलाम हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो वास्तव में क्या है? वास्तविक तौर पर वो फ्री व्यक्ति है, वो आज़ाद व्यक्ति है। इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि जीवन की हर एक क्षण में, हर एक वॉक में, हर एक्टिविटी में हमें जो रिस्क मिलती है, हमें उनसे नहीं घबराना है। हमें बस हिम्मत रख के, करेज रख के हमें उस रिस्क लेकर उस परिस्थिति का हमें सामना करना है। अब जब पूरी पोएम हमने कंप्लीट की है, इन सारी चीज़ों में ये बात सामने निकल के आती है कि जीवन के हर एक चीज़ में रिस्क तो है और हमें उन रिस्क से घबराना नहीं है। हमें रिस्क लेकर उन परिस्थितियों का सामना करना है। अब ये पूरी पोएम मैसेज क्या देना चाहती है वो देखिए यहाँ पे। चाहे मैसेज ऑफ द पोएम हो, चाहे थीम ऑफ द पोएम हो, विषय वस्तु, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हो, केंद्रीय विचार या फिर पृष्ठभूमि ऑफ द पोएम, जो भी है, इन सभी का आंसर एक ही है कि पोएम क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए, the message of the poem is to take risk in life in order to succeed। ये बताया जा रहा है कि आपको जीवन में क्या खतरे लेने चाहिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। सक्सीड वर्ब है सफलता प्राप्त करना। बाय अवॉइडिंग
risks one can keep off sufferings and sorrows, but they cannot learn anything else. Success comes to those who have the courage to take risk. ये मैसेज ऑफ द पोएम है, देखिए ध्यान से। द मैसेज ऑफ द पोएम इज, कहानी का संदेश ये है कि टू टेक रिस्क इन लाइफ, जीवन में हमें खतरे लेना है, इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफलता प्राप्त करने के लिए। बाय अवॉइडिंग रिस्क, खतरों से बचकर एक व्यक्ति कैन कीप ऑफ सफरिंग्स एंड सोरो, वो कष्टों से दुखों से तो बच सकता है, बट दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग एल्स, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख सकता, क्योंकि सक्सेस कम्स टू दोज, सफलता उन लोगों के पास आती है जो क्या करते हैं, जो साहस रखते हैं, किसका, खतरों को लेने का।